10 हो या 12 हो या 6 से लेकर 12 तक कोई भी क्लास हो, निबंध ऐसे पैराग्राफ सब में आते हैं। पासबुक में 50-50 निबंध दे रखे हैं, बच्चा कितना की याद करे। इसलिए हमने क्या किया है कि सभी प्रकार के जो पैराग्राफ हैं उनके लिए कुछ कॉमन लाइंस बना ली हैं, वो उस कैटेगरी में काम आ जाएंगी। 3 और 3 6 कैटेगरी बनाई है। 7वीं भी कैटेगरी जो फेस्टिवल से संबंधित है। पहली है गुड कैटेगरी, जिस चीज़ का फ़ायदा होता है वो गुड कैटेगरी, जैसे चिल्ड्रंस वाटर, एजुकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मॉर्निंग वॉक, सबके फ़ायदे। जो फ़ायदे की चीज़ है वो कैटेगरी नंबर 1 गुड। दूसरी कैटेगरी क्या है? बैड की, जिसके नुकसान है, जैसे ड्रग्स, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, बाल विवाह, बाल मजदूरी, ये सब क्या है? नुकसान है, बैड कैटेगरी। घूमने फिरने कहीं जाते हैं वो टूर कैटेगरी है। पिकनिक, फेयर, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, विलेज फेयर, गांव का मेला, साइंस फेयर, विज्ञान मेला, हिस्टोरिकल टूर, ऐतिहासिक भ्रमण, समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी, घूमने फिरने के लिए ये टूर कैटेगरी है। एक्सीडेंट कैटेगरीज में बस, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, विमान दुर्घटना, सुनामी, फ्लड, बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप, टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमला, ये सब क्या है? एक्सीडेंट से संबंधित बातें। एक होता है बायोग्राफी, महान आदमियों के, जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप। एक होता है शुरू में लिख रहा है अपने कैंप या फेस्टिवल से संबंधित डे मनाते हैं, जो टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, एनसीसी कैंप, फुटबॉल फुटबॉल मैच, होली सेलिब्रेशन, बसंत पंचमी। तो ये हमारी कुल मिला के 6 कैटेगरी हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो गुड कैटेगरी का कोई भी निबंध आ जाए, ऐसा कोई टाइटल, ऐसा कोई निबंध जिसका फ़ायदा होता है। बुक्स है, वाटर है, फॉरेस्ट है, मॉर्निंग वॉक है, इंटरनेट है, कंप्यूटर, सबके फ़ायदे। तो ऐसा कोई भी निबंध आ जाए, उनमें ये लाइन लिख के आ जाना। तो पहले मैंने बताता हूँ, अक्सर कोई भी निबंध आए तो उसका टाइटल लिखते हैं। जैसे मान लो वाटर आया तो वाटर शब्द ऊपर लिख देंगे और उसको अंडरलाइन कर लेंगे, टाइटल हो। अब जो पहला खालिस्तान जो छोड़ा है ना, उसमें दोबारा से वही टाइटल लिखते हैं, तो दोबारा वाटर लिखना पड़ेगा, है ना। तो वाटर 2 बार आएगा, ये तो टाइटल में, एक पहला जो खालिस्तान ब्लैंक छोड़ा है उसमें। जैसे वाटर लिख दिया गुड की जगह, फिर वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पानी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब चाहे यहाँ पे एजुकेशन हो, चाहे इंटरनेट हो, टीवी हो, मोबाइल हो, न्यूज़पेपर, कोई भी बढ़िया चीज़ है, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, आवर लाइफ इज़ बेस्ड ऑन इट, हमारा जीवन इस पर आधारित है। वी शुड नो इट्स इम्पोर्टेंस, हमें इसका महत्व पता होना चाहिए। वी शुड अवेयर पीपल अबाउट इट्स बेनिफिट्स, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए इसके बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में। इट हैज़ ए लॉट ऑफ एडवांटेजेस, इसके बहुत फ़ायदे हैं। वी शुड ट्राई टू मोटिवेट अदर्स अबाउट इट, हमें लोगों को इसके बारे में लोगों को प्रेरित करना चाहिए। गवर्नमेंट एंड एनजीओ शुड वर्क टुगेदर इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में सरकार और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या फिर एनजीओ बोलते हैं, उनको काम करना चाहिए इस दिशा में। आई लाइक इट वेरी मच, मुझे बहुत पसंद है। वी शुड नॉट इग्नोर इट, हमें इसको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इफ़ वी डोंट केयर अबाउट इट, यदि हम इसकी परवाह नहीं करेंगे, वी कांट मेक प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। वी शुड मेक एफर्ट इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में हमको क्या करना चाहिए? कदम उठानी चाहिए। ह्यूमैनिटी नीड इट फॉर सर्वाइवल, इंसानियत तभी बचेगी जब ये बचेगा। अब हम देखते हैं बैड कैटेगरी, कोई भी गलत चीज़ इसका नुकसान है, जैसे ड्रग्स, टोबैको, स्मोकिंग, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, कोई भी पोल्यूशन, जिसके नुकसान है, उन सब के लिए ये कैटेगरी है बैड। तो जैसे मान लो पोल्यूशन आया, प्रदूषण, तो पहले तो हम इस बैड के स्थान पे पोल्यूशन वर्ड लिख देंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे। पहले खालिस्तान में बस उसको एक बार लिख देंगे, फिर उस पूरे का एडजेक्टिव उतारना। जैसे पोल्यूशन इज ए कर्स इन सोसाइटी, प्रदूषण समाज के अंदर क्या है? कर्स है, अभिशाप है। इट इज़ ए ग्लोबल प्रॉब्लम, ये एक वैश्विक समस्या है पूरे संसार की। इट शुड बी स्टॉप्ड एज सून एज पॉसिबल,
यथाशीघ्र इसको बंद करना चाहिए। इट हैज़ ए लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस, इसके कई नुकसान हैं। पीपल शुड ट्राई टू डिक्रीज इट, अदरवाइज अवर फ्यूचर विल बी इन डेंजर। लोगों को इसको कम करना चाहिए, नहीं तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा, खतरे में। इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू अवेयर पीपल अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इट। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बताएं। गवर्नमेंट एंड NGO शुड वर्क टुगेदर इन दिस डायरेक्शन। सरकार और NGO को इस दिशा में काम करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज फॉर इट। इसके लिए सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए। अदरवाइज ह्यूमैनिटी विल फेस ए ग्रेट डेंजर। अन्यथा इंसानियत एक बहुत बड़ा खतरा झेलेगी फ्यूचर में। इट इज़ एन एविल इन सोसाइटी। समाज के अंदर एक क्या है, बुराई है, एविल है। तीसरा टूर, पिकनिक पे जाओ, कोई मेले में जाओ, कहीं भी घूमने फिरने जाओ उसके लिए। जैसे मान लो हिस्टोरिकल टूर आ गया, कोई ऐतिहासिक भ्रमण, चित्तौड़गढ़ किले में घूमना ये सब, तो सबसे पहले हम लिख देंगे विजिट टू फेयर, विजिट टू चित्तौड़गढ़, हिस्टोरिकल फेयर, कुछ भी। फिर ये पहला खालिस्तान में उस जगह का नाम लिखेंगे जहाँ घूमने गए, बस। वी वेंट टू उदयपुर यस्टरडे, कल सपोज हम उदयपुर गए। वी गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठे थे। वी कैरिड आवर नेसेसरी थिंग्स, हम अपने साथ आवश्यक चीज़ ले गए, लाइक फूड, भोजन, बैग, वाटर बोतल, मोबाइल, क्लॉथ्स, ये सब। वी वेंट देयर बाय बस, बस से गए। और फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स एंड क्लासमेट वर ऑल्सो विद अस, परिवार के सदस्य, दोस्त और सहपाठी हमारे साथ थे। वी सैंग सॉन्ग इन द बस, बस के अंदर हमने गाने गाए। वी रीच्ड देयर इन द इवनिंग, शाम को पहुँचे। वी सॉ देयर मैनी थिंग्स, हमने वहाँ कई चीज़ देखी। भाई ऐतिहासिक भ्रमण करने जा रहे हो तो किलों के नाम लिख दो, महलों के नाम लिख दो। चिड़ियाघर जा रहे हो तो जानवरों के नाम लिख दो। गांव के मेले में जा रहे हो तो छोटी मोटी खरीदते हैं चीज़ें, उनके नाम लिख दो। जहाँ गए जो देखा उनके नाम लिख दो। वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे। गॉट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉलेज, हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिला, एक्सपीरियंस मिला। दिस काइंड्स ऑफ टूर शुड बी ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम, समय समय पर ऐसे टूर आयोजित होने चाहिए। सो दैट स्टूडेंट शुड गेट मोर फन एंड नॉलेज, विद्यार्थियों को मज़ा भी आए और ज्ञान प्राप्ति भी हो। उसके बाद है एक्सीडेंट, दुर्घटना संबंधित। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, जैसे प्लेन क्रैश, विमान दुर्घटना हुई, तो सबसे पहले टाइटल लिख देंगे प्लेन क्रैश इन जयपुर, कि देयर वाज एन प्लेन क्रैश इन जयपुर, जयपुर में विमान दुर्घटना हुई यस्टरडे, कल। मैनी पीपल डाइड, मैनी इंजर्ड, तो कई लोग मर गए, कई घायल हो गए। द इंजर्ड वर टेकिंग टू द नियर बाई हॉस्पिटल, घायलों को पास के अस्पताल में ले गए। द टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड पुलिस केम ऑन द स्पॉट, डॉक्टर वगैरह और पुलिस वगैरह सब टाइम पे आ गए, वहीं पे आ गए। दिस काइंड्स ऑफ इंसिडेंट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए सरकार के द्वारा। द लोकल पीपल हेल्प द इंजर्ड पीपल, घायलों की आसपास के लोगों ने मदद की। द NCC एंड RSS स्टूडेंट्स गिव देयर सर्विस, स्कूल के जो RSS NCC के विद्यार्थी उन्होंने लोगों की सहायता की। उसके बाद है द CM ऑफ राजस्थान अनाउंस फाइनेंशियल हेल्प फॉर द विक्टिम्स, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर ने क्या किया कि जो भी गंभीर रूप से घायल हुए, मर गए, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प की सुविधा की है, आर्थिक मदद दी है। द पीपल ऑफ राजस्थान क्लेम्ड द गवर्नमेंट फॉर मिसमैनेजमेंट, राजस्थान के लोगों ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है। These kinds of incidents could be averted with a little care and precautions, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको बचाया जा सकता है थोड़ी सावधानी से। उसके बाद है बायोग्राफी, मतलब आत्मकथा, जीवनी, किसी भी महान आदमी के बारे में कोई भी निबंध आ जाए, महात्मा गांधी ऐसे कोई भी। अब जैसे महात्मा गांधी को ऊपर ले लिया तो महात्मा गांधी लिखेंगे, फिर उसको अंडरलाइन कर देंगे। अब जो खालिस्तान है इनमें उसकी डिटेल भर देंगे। जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑन, जन्म तारीख लिख दें यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869। इन, जहाँ पे जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात। हिज फादर नेम वाज, पिता का नाम लिख दो, मोहनदास करमचंद गांधी, उनका नाम था करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम। मदर नेम वाज पुतलीबाई। ही इज नोन फॉर, वो किसके लिए जाना जाता है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के लिए। हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया, उसका क्या योगदान है भारत की स्वतंत्रता में। कांट बी फॉरगेटन, इसको हम भूल नहीं सकते योगदान को। ही इज रोल मॉडल ऑफ इंडियंस, वो भारतीयों के लिए आदर्श है।
ही स्पेंड हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, पूरा जीवन इसीलिए बीता उनका, लोगों के कल्याण में। ही इज़ माई आइडियल, वो मेरे आदर्श हैं। इंडियन शुड फॉलो हिज फुट स्टेप्स, भारतीयों को उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, उनको जैसे काम करना चाहिए। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, वो भारत के महानतम लोगों में से एक है। ध्यान देना, आदमी के लिए आए महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी तो ही, लक्ष्मीबाई या अन्य कोई महिला महापुरुष के बारे में आए तो शी। अब कोई भी फेस्टिवल वगैरह मनाते हैं, डे मनाते हैं, कैंप वगैरह मनाते हैं, मैच वगैरह होता है, उसके लिए एक पैराग्राफ है। जैसे मान लो फुटबॉल मैच हुआ तो सबसे पहले हम लिख दें फुटबॉल मैच, अंडरलाइन कर दिया। अब इसको दोबारा लिखेंगे, फुटबॉल मैच वाज ऑर्गेनाइज इन, जिस शहर में हुआ, जयपुर, ऑन, जब हुआ, कल की तारीख दे दे, 6 फरवरी 2026। अच्छा ध्यान देना, कोई कैंप वगैरह, ये फुटबॉल मैच वगैरह जो होते हैं ना, इसमें तो ऑर्गेनाइज शब्द आता है। त्यौहार वगैरह होता है, फंक्शन होता है, उसमें सेलिब्रेटेड शब्द आता है। मैनी पीपल, स्टूडेंट्स, विलेजर्स पार्टिसिपेटेड इन इट, कई लोग, विद्यार्थी, ग्रामीण, इन्होंने इसके भाग लिया। द सीएम ऑफ राजस्थान वाज द चीफ गेस्ट, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री इसका मुख्य अतिथि था। ही इनॉग्रेटेड इट विद ए स्पीच, उसने भाषण दिया और इसका उद्घाटन किया। ही कट द रिबन, उसने रिबन काटा। द एनसीसी एंड आरएसएस स्टूडेंट्स गेव देयर सर्विस, इन विद्यार्थियों ने अपनी सेवा दी। दिस काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स मोटिवेट अस, इस प्रकार के प्रोग्राम हमको मोटिवेट करते हैं। एंड गिव प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। द डिसिप्लिन वॉज वेरी रिमार्केबल, विद्यार्थियों का अनुशासन बहुत बढ़िया था। आई कांट फॉरगेट दिस डे, इस दिन को मैं भूल नहीं सकता। द पार्टिसिपेंट्स वर अवार्डेड विद प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट, जिन्होंने भाग लिया उनको सर्टिफिकेट, इनाम वगैरह दी गई। तो हमने देखा सभी प्रकार के पैराग्राफ रटने की आवश्यकता नहीं है, इन फॉर्मूलों को रट लो, मैक्सिमम पैराग्राफ आप कर दो।